अभी आप सीखेंगे ये वर्ड्स, और हो सकता है कि आपके लिए नए हों, तो या इसे आप मेरे साथ रिपीट करते जाइए। और इस तरह से अगर आप रिपीट करते हैं तो ये सभी वर्ड आपके लिए आसान हो जाएंगे। ओके, स्टार्ट करें। लेट्स बिगिन। कैंसलेशन। कैंसलेशन का मतलब होता है रद्द करना। कैंसल का मतलब होता है रद्द करना, ये तो आप जानते हैं, पर यहाँ पर दिया है कैंसलेशन, माने जो रद्द करने की जो क्रिया है उसे आप बोलेंगे कैंसलेशन। देखिए, अभी आप सिर्फ प्रैक्टिस करते जाइए, बोलते जाइए। यहाँ पर ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ अभी बस मेरे साथ प्रैक्टिस करते जाइए। कैंसलेशन, रद्द करने की क्रिया को बोलेंगे कैंसलेशन। बोलिए कैंसलेशन। अब यहाँ पर दिया है क्लैरिफिकेशन। क्लैरिफिकेशन का मतलब होता है स्पष्टीकरण। क्लैरिफाई का मतलब आपने जाना है, उसका मतलब होता है स्पष्ट करना। अब स्पष्ट करने की जो क्रिया है, जो काम है, उसे आप बोलेंगे क्लैरिफिकेशन। क्या बोलेंगे? क्लैरिफिकेशन। अब कमेंडेशन। कमेंडेशन का मतलब होता है प्रशंसा। क्या आप जानते थे इसे? नहीं? चलिए इसे आप मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। कमेंडेशन। कमेंडेशन का मतलब होता है प्रशंसा करना। कंटेम्पलेशन। कंटेम्पलेशन को आप क्या बोलते हैं? कॉन्टेम्पलेशन दिया है, इसका मतलब होता है मनन या फिर चिंतन। मनन और चिंतन तो आप जानते हैं, किसी भी विषय पर आप मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो उसे बोलते हैं आप कंटेम्पलेशन। अब दिया है एट्रीब्यूशन। एट्रीब्यूशन किसे बोले जाते हैं? श्रेय। हिंदी में दिया है श्रेय, माने आप ये भी जानते होंगे, श्रेय देना किसी को, किसी काम का, तो उसे आप इंग्लिश में बोलेंगे एट्रीब्यूशन। क्या बोलेंगे? एट्रीब्यूशन। आगे बढ़े, चलिए। अब दिए है ऑथेंटिकेशन। क्या? ऑथेंटिकेशन, इसका मतलब है प्रमाणीकरण। माने कोई भी चीज़ का प्रमाण देने की जो क्रिया है उसे आप बोलेंगे प्रमाणीकरण है। ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिक का मतलब क्या होता है? प्रमाणित, विश्वसनीय, तो इसी से बना है ऑथेंटिकेशन, प्रमाणीकरण। अब दिया है अफर्मेशन। अफर्मेशन का मतलब क्या होता है? पुष्टि। पुष्टि, क्या? पुष्टि, पुष्टि करना। और अगला है एजिटेशन। एजिटेशन का मतलब होता है उत्तेजना, बेचैनी भी आप कह सकते हैं। एजिटेशन, क्या? एजिटेशन। अब आगे देखिए, डेडिकेशन का मतलब क्या होता है, ये आप जानते होंगे। डेडिकेशन का मतलब होता है समर्पण। वह डेडिकेटेड पर्सन है, आपने सुना होगा, माने वह समर्पित व्यक्ति है। लिखा है डिटेरियोरेशन। डिटेरियोरेशन, डिटेरियोरेशन, डिटेरियोरेशन। बोलने में कठिन हो रहा, एक दो बार और रिपीट कीजिए। डिटेरियोरेशन। डिटेरियोरेशन का मतलब होता है गिरावट। इसे आप ह्रास या फिर पतन भी कह सकते हैं। पतन कैसे बोला जाता है? किसी चीज़ का घटना, गिरावट, पतन। डिटेरियोरेशन, डिटेरियोरेशन, गिरावट। आगे देखिए, कमेंडेशन। ये तो आपने आगे देखा था। कमेंडेशन का मतलब प्रशंसा, तारीफ भी बोल सकते हैं आप। कॉम्प्लिकेशन किसे बोला जाता है? सिचुएशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, आपने सुना होगा,
माने जटिलता और फंस जाना और उलझन में पड़ जाना, कॉम्प्लिकेट बोला जाता है। तो कॉम्प्लिकेशन मतलब जटिलता, कॉम्प्लिकेशन जटिलता, और उलझा हुआ और उलझन, उसे आप बोलेंगे कॉम्प्लिकेशन। अब है एनोटेशन। एनोटेशन का मतलब क्या होता है? व्याख्या। हम किसी चीज़ की आप व्याख्या करते हैं तो एनोटेशन बोला जाता है व्याख्या को, व्याख्या। और लास्ट वर्ड है एंटीसिपेशन। एंटीसिपेशन माने पूर्वानुमान, माने पहले से आप किसी चीज़ का आभास कर लेते हैं, तो उसे बोलेंगे आप यहाँ पर एंटीसिपेशन, पूर्वानुमान। तो यहाँ पर आपने कितना वर्ड सीख लिया? पहला है कैंसलेशन, रद्द करना, रद्द। दूसरा है क्लैरिफिकेशन, स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण को बोला जाता है क्लैरिफिकेशन। तीसरा कमेंडेशन, प्रशंसा। चौथा वर्ड आपने सीखा कंटेम्पलेशन, मनन या फिर चिंतन। पांचवा वर्ड आपने सीखा एट्रीब्यूशन, श्रेय। छठवां वर्ड आपने सीखा ऑथेंटिकेशन, प्रमाणीकरण। सातवां वर्ड आपने सीखा अफर्मेशन, पुष्टि। और आठवां वर्ड आपने सीखा एजिटेशन, उत्तेजना, या फिर इसे और क्या बोल सकते हैं? बेचैनी। नौवां वर्ड आपने सीखा डेडिकेशन, समर्पण। 10वां वर्ड आपने सीखा डिटीरियोरेशन, क्या? डिटीरियोरेशन, गिरावट, पतन। तो यहाँ पर इस तरह से और 4 वर्ड हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कमेंडेशन, प्रशंसा, और एक वर्ड कॉम्प्लिकेशन, जटिलता, और एनोटेशन, एनोटेशन व्याख्या, और एंटिसिपेशन, पूर्वानुमान। तो यहाँ पर आपने इस तरह के आपने बहुत से वर्ड सीख लिए माय फ्रेंड। तो अभी आपने इसे मेरे साथ देखा है। अब आप इस वीडियो को ऑन कर दीजिएगा और आपको इसे 1-2 बार जरूर सुनना है, 1-2 बार जरूर सुनिए। ओके, तो चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह से आप अपने इंग्लिश इम्प्रूव करते रहिए, इनकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, इन्हें बोल करके ज़रूर देखिए, और इस तरह से आप आसानी से इन्हें याद कर पाएंगे। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल ज़रूर रखिए। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो।